सिर्फ 9 महीने की बच्ची है सर, ले जाकर क्या करेंगे? जिसमें इस साल की कुछ टॉप रेटेड सबसे ज्यादा चर्चा में रही साउथ इंडियन थ्रिलर्स हैं। और वो भी हिंदी में उपलब्ध। हाँ वही, तो आज हम इन्हीं फिल्मों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जरूर, देखते हैं इनमें क्या खास बात है, क्यों इतनी पसंद की जा रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट में जो पहली फिल्म है वो तेलुगु से है, हिट द थर्ड केस। इसमें नानी है। हाँ, नानी एक पुलिस अफसर के इंटेंस रोल में है। कहानी कुछ भयानक हत्याओं के इर्द गिर्द घूमती है। अच्छा, ये हिट फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है, सुना है? जी हाँ, ये तीसरी कड़ी है और ये एक नियो नोयर एक्शन थ्रिलर है। नियो नोयर मतलब आजकल के माहौल में सेट थोड़ी डार्क, उलझी हुई सी क्राइम कहानी जिसमें एक्शन भी है और सस्पेंस भी। और देखिए, ये फ्रेंचाइजी लगातार सफल रही है। इसका 29 मई 2025 से नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में आना ये दिखाता है कि ऐसे कंटेंट की पैन इंडिया लेवल पर कितनी मांग बढ़ गई है। लोग देखना चाहते हैं इस तरह का इंटेंस सिनेमा। सही बात है, एक्शन और दिमागी पहेली दोनों का मिक्सचर। अच्छा, बिल्कुल। अब दूसरी फिल्म पर आते हैं। ये कन्नड़ से है, अधिपात्रा। ये थोड़ी अलग लग रही है। हाँ, ये अलग है। ये कर्नाटक के तटीय इलाके में सेट है और ये एक स्लो बर्न सस्पेंस थ्रिलर है। स्लो बर्न यानी कहानी धीरे धीरे खुलती है, टेंशन धीरे धीरे बनता है। एग्जैक्टली, परत दर परत। इसमें रूपेश शेट्टी पुलिस ऑफिसर बने हैं, अथरेया। और इसमें खास क्या है? खास बात है इसका स्थानीय कल्चर, मिथकों और मर्डर मिस्ट्री का अनोखा संगम। ओह, जैसे इसमें कर्नाटक का जो पारंपरिक लोक नाट्य है, यक्षगान, उसके माहौल का इस्तेमाल किया गया है। वो रहस्य को और गहरा बनाता है। अच्छा, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, कल्चर को कहानी में बुनना। जी, और इसका थिएटर में ही हिंदी डब वर्जन आना ये भी दिखाता है कि मेकर्स शुरू से ही इसे बड़े ऑडियंस तक ले जाना चाहते थे। समझ गया। जिन्हें कल्चरल डेप्थ वाली थ्रिलर पसंद है उनके लिए ये अच्छी चॉइस होगी। बिल्कुल। ठीक है, अब जोन बदलते हैं, हॉरर की तरफ चलते हैं। तमिल सिनेमा से शब्दम। हाँ, शब्दम। इसके डायरेक्टर अरिवाजगन वेंकटाचलम है और लीड में आदि हैं। आदि इसमें पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बने हैं ना? जी, और इस फिल्म की सबसे ज्यादा तारीफ हुई है इसके साउंड डिजाइन की। साउंड डिजाइन हॉरर में तो ये बहुत मायने रखता है। बहुत ज्यादा। आवाजों से जो माहौल बनता है वो इस फिल्म की जान है। साथ में कहानी कहने का तरीका, विजुअल्स, सब कुछ काफी दमदार है। और ये भी हिंदी में आई। हाँ, तमिल तेलुगु के साथ हिंदी डब में भी रिलीज हुई। तो हॉरर के शौकीनों के लिए ये एक डरावना और यादगार अनुभव बन सकता है। अच्छा, अब हॉरर में ही एक और तमिल फिल्म है, लेकिन थोड़ी अलग, अगथ्या, एंजल्स वर्सेस डेविल। हाँ, ये हिस्टोरिकल हॉरर थ्रिलर है। हिस्टोरिकल हॉरर मतलब इसमें जीवा डबल रोल में है। अच्छा। और अर्जुन और राशि खन्ना भी हैं। जी। कहानी एक पुरानी भूता हवेली में सेट है और खास बात यह है कि इसमें 1940 के दशक के फ्लैशबैक भी हैं। ओह, तो पीरियड एलिमेंट भी है इसमें। बिल्कुल। उस दौर का माहौल, वो वेशभूषा, कहानी का रहस्य, ये सब मिलकर इसे एक अलग ही फील देते हैं। ये कॉम्बिनेशन तो काफी यूनिक लग रहा है ना? और हिंदी डब होने से दर्शक इस पीरियड ड्रामा और हॉरर के मिक्सचर को आसानी से समझ पाते हैं। ये सिर्फ डराती नहीं, एक तरह से टाइम में पीछे भी ले जाती है। इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब लिस्ट की आखिरी फिल्म पर आते हैं, तेलुगु क्राइम थ्रिलर मधुशाला। हाँ, मधुशाला। ये 31 मार्च 2025 को रिलीज हुई थी। इसकी कहानी क्या है? सुना है कुछ अपहरण वगैरह से जुड़ी है। हाँ, कहानी एक विधायक की बहू के अपहरण के इर्द गिर्द घूमती है और इसका कनेक्शन सीधा राजनीति से है। अच्छा, पॉलिटिकल एंगल भी है। जी, ये फिल्म अपने हाई स्टेक्स टेंशन और कसी हुई कहानी के लिए जानी जाती है। मतलब आप कुर्सी से बंधे रहते हैं। हाँ। इसमें राजनीति है, साजिशें हैं और तेज रफ्तार वाला सस्पेंस है। इसका तेलुगु प्लेटफॉर्म्स पर हिंदी ऑडियो के साथ स्ट्रीम होना मतलब आसानी से मिल जाएगी। हाँ, उन दर्शकों के लिए इसे सुलभ बनाता है जिन्हें ऐसे पॉलिटिकल थ्रिलर, तेज कहानी वाले सस्पेंस पसंद है। बढ़िया। तो ये थी 2025 की कुछ चुनिंदा दक्षिण भारतीय थ्रिलर फिल्में जो हिंदी में हैं। और इस लिस्ट से एक बात तो साफ है, वैरायटी बहुत है। हाँ बिल्कुल, नियो नोयर क्राइम से लेकर कल्चरल मिस्ट्री, साउंड बेस्ड हॉरर, हिस्टोरिकल हॉरर और फिर पॉलिटिकल थ्रिलर, हर तरह का टेस्ट कवर हो रहा है। और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे दक्षिण भारतीय सिनेमा लगातार अपनी रीजनल कहानियों को, अपनी जड़ों से जुड़ी कहानियों को इतने अच्छे ढंग से राष्ट्रीय दर्शकों के लिए पेश कर रहा है।
खासकर थ्रिलर जॉनरा में ये ट्रेंड काफी मजबूत लग रहा है। हाँ, ये सिर्फ डबिंग की सुविधा बढ़ना नहीं है, बल्कि ये कहानी कहने के अलग अलग अंदाज और विषयों की विविधता का भी प्रमाण है। सही कहा। और इन सब फिल्मों और इस ट्रेंड को देखते हुए मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। क्या ये जो रीजनल कहानियों का राष्ट्रीय स्तर पर इतना पॉपुलर होना है, क्या ये आने वाले समय में भारतीय सिनेमा की जो मुख्य धारा है उसे हमेशा के लिए बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है। क्या रीजनल ही नया मेन स्ट्रीम बन जाएगा, या शायद मेन स्ट्रीम की परिभाषा ही बदल जाएगी? खैर, ये एक दिलचस्प विचार है सोचने के लिए।